हम इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है इलेटिव कंजंक्शन। तो ये भी कंजंक्शन की एक टाइप है। दीज कंजंक्शन डिस्क्राइब और एक्सप्रेस एन इन्फरेंस। इन्फरेंस क्या चीज़ है? इन्फरेंस बेसिकली इट मीन्स दैट कि हम किसी सेंटेंस के कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं विद एविडेंस। एविडेंस और लॉजिक के साथ हमने वो सेंटेंस जो है कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह के दो डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे, हम उनके लिए कुछ कंजंक्शंस यूज़ करेंगे उनको और आपस में अटैच कर देंगे, तो वो चीज़ इलेटिव कंजंक्शन बन जाएगी। जैसे इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं फॉर, सो, देयरफॉर, देन। अब देखिए, ही वॉज ऑब्स्टिनेट, ही वॉज पनिश्ड। ही वॉज ऑब्स्टिनेट, देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। यानी कि हमने बताया कि वो ऑब्स्टिनेट था और वो पनिश कर दिया गया, तो लेकिन हमने यहाँ पे एविडेंस दिया है कि ऑब्स्टिनेट होने की वजह से उसको पनिश्ड किया गया। ठीक है, यानी एक एविडेंस के साथ हमने कंक्लूड किया सेंटेंस कि ये इसकी रीज़न थी, ये इसका फ्लॉ था जिसकी वजह से इसको पनिश किया गया। नेक्स्ट है आई कैन नॉट सी, इट इज़ वेरी डार्क। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ वेरी डार्क सो आई कैन नॉट सी, यानी कि डार्क होने की वजह से मैं नहीं देख सक रहा। तो यहाँ पे इन्फरेंस क्या थी, इन्फरेंस सो जो है हमने रिलेटिव कंजंक्शन यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट किया। और इसके अलावा हम सो की जगह फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। आई कैन नॉट सी फॉर इट इज़ वेरी डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इट इज़ रेनिंग हैविली, आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद मी। तो यहाँ पे कौन सा हमने रिलेटिव कंजंक्शन यूज़ किया, सो। इट इज़ रेनिंग हैविली सो आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद मी, यानी कि सेंटेंस को हमने लॉजिकली कंक्लूड किया विद इन्फरेंस। तो ये चीज़ें जो हैं ये रिलेटिव कंजंक्शंस में इंक्लूड होती हैं। कंजंक्शन आपको पता है कि दो सेंटेंसेस को यूज़ नहीं अटैच करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपनी बहनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।